दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में एमडीएच के मसाले इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता दूं कि आप बहुत जल्द चिंता में पड़ने वाले हैं इस खबर को देखने के बाद। साथ ही साथ सेरेलैक, स्विस कंपनी है नेस्ले, जो सेरेलैक बनाती है, अक्सर छोटे बच्चों को एक इंस्टेंटली प्रिपेयर करके एक फूड दे दिया जाता है घोल बना के, और बच्चा उसको गटक के खुश हो जाता है, आराम से सो जाता है। पर नेस्ले कंपनी कैसे दोगलापन कर रही है भारत के साथ, साथ ही साथ और भी कुछ देशों के साथ, लेकिन दूसरी ओर वो बाकी कंट्रीज़ को, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, यूएस हो गया, ऐसी कंट्रीज़ के बच्चों के साथ बड़ी सोफेस्टिकेटेड है। उनके बच्चों के खाने में वो नहीं मिला रही जो हमारे बच्चों के खाने में मिलाया जा रहा है। क्या हो ऐसी चीज़, बताऊंगा आगे, पूरे वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। देखिए, कुछ ब्रांड ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे नाम कमाने के बाद इतने बड़े एक लेवल पे पहुंच जाती है कि उनकी ब्रांड वैल्यू, उसका ब्रांड देख के ही चीज़ खरीद लेते हैं, आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो जो भी कोई बड़ी ब्रांड क्यों ना हो। लेकिन क्या आप समझिए कि एक स्विस कंपनी नेस्ले, जो कि इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, अक्सर नेस्ले के प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, कॉफ़ीज़ भी होती हैं और फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। ख़ासतौर पे सेरेलैक की अगर हम बात करें तो बच्चों का जो सेरेलैक आता है वो आपने नेस्ले कंपनी का काफ़ी देखा होगा। आपने भी कई बच्चों ने अपने बच्चों को दिया होगा, या आपके दोस्तों के जिनके बच्चे, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनको भी अलर्ट रहें कि अपने बच्चों को ये सब नहीं देना, सोच समझ के आगे एक्शन लेना है। क्या हो मामला पूरा, देखिए, एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसका नाम है पब्लिक आई, और दूसरी है IBFAN, दैट्स इंटरनेशनल बॉडी फॉर फूड एंड एक्शन नेटवर्क। इनका जो काम है, इनके मैं बता दूं आपको, उनके जो दो रिसर्चर्स हैं, लॉरेंट गैब्रियल और दूसरा है मैनुअल अबेबे, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में इन्होंने खुलासा किया है कि नेस्ले जो कंपनी है वो भेदभाव कर रही है बच्चों के फ्रूट प्रोडक्ट के साथ। कौन से फ्रूट प्रोडक्ट, काफ़ी इन्होंने सैम्पल्स टेस्ट की तकरीबन, और अक्सर आपने देखा है कितने सारे बच्चे आजकल छोटी उम्र में ही ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो दोस्तों, इस कंपनी ने जो है 17 अप्रैल को हाल ही में एक अपना प्रेस रिलीज़ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 115 प्रोडक्ट इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लिए। उन 115 प्रोडक्ट में से 108 प्रोडक्ट के अंदर ये घपला पाया गया, जिसमें कि एडिड शुगर थी। और एडिड शुगर शायद आपके मेरे जैसे देसी लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर इसके बहुत नुकसान है। फ्यूचर में आपके बच्चा ओबेसिटी का शिकार हो सकता है, मोटापा, भयंकर तरीके से मोटा हो गया, फूल गया, चल फिर नहीं पा रहा, किडनी पे, उसके लीवर में दिक्कतें आ रही हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, कैल्शियम जो है डिसबैलेंस हो गया है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, बड़ा होने पे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिसर्च कहती है, मैं नहीं कहता। कंपनी को फ़ायदा ये होता है एडिड शुगर मिलाने का कि बच्चा मीठे चीज़ का उसको चस्का पड़ जाता है, उसको टेस्टी लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है। माँ खुश होती है, देखो मेरे बच्चे ने कितना सारा खाना खा लिया। सेरेलैक तो बहुत इसको पसंद है वाला फ्लेवर, बच्चे के लिए ये लेकर आना उनकी, ताकि कंपनी के पैसे बनते रहें और आपके बच्चे की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता रहे। बच्चा एक दिन एडिक्टेड हो जाएगा, जैसे बड़े बड़े लोग अलग अलग चीज़ों के एडिक्शन में आते हैं, ऐसे बच्चा भी उसके एडिक्शन में आता है, उसके बिना उसका मन नहीं लगता। जब तक इसकी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, टेस्ट की, वो रोता रहेगा उसके बिना। तो अभी बात करते हैं कि पूरा मुद्दा हुआ क्या। अभी देखिए, मैं आपको नोट्स भी पढ़ के यहाँ पे बताता हूँ। मैंने नोट्स स्पेशली आपके बनाए ताकि आपको नुकसान ना हो, आपके बच्चों को नुकसान ना हो। तो इस रिसर्च के बाद जो है भाई पता चला कि ये इल्ज़ाम है कि नेस्ले जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है। क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है जानबूझ के? इसको एक हिपोक्रेट बताया गया है। अपनी वेबसाइट में कुछ आर्टिकल्स में कहता है कि हम जो है बच्चों को लेके बहुत सावधान हैं, हम बच्चों के खाने में जो है एडिड शुगर नहीं मिलाते। देखिए, कमाल की बात तो है कि यूरोप में और यूके, यूएस जैसी कंट्रीज़ में बिल्कुल भी शुगर नहीं मिलाया जा रहा, लेकिन जो बेचारी थोड़ी गरीब कंट्री, उसका कहीं ना कहीं कारण ये कि यूरोपियन कंट्रीज या यूएस ने साफ साफ बोला हो, जैसे कि यूएस का एक यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका उसने रेकमेंड किया है कि भैया बिल्कुल भी एडिड शुगर नहीं होगी, 0% होगी बच्चे के खाने में 2 साल तक के, बिल्कुल नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि एक रिसर्च बोलते हैं कि बच्चों को बहुत नुकसान है इस बात का। लेकिन दूसरी ओर यही कंपनी बाकी कंट्रीज़, अब कंट्रीज़ के नाम भी आप स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, उनकी परसेंटेज भी आप देख पाएंगे। फिलीपींस में सबसे ज़्यादा 7.3% एडिड शुगर है। सोचिए उनके बच्चे का क्या नुकसान किया जा रहा है। मतलब गरीब कंट्री तो उसके बच्चों को आप ये सब चीज़ें खिलाएंगे, क्यों खिला रहे हैं वही मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद थाईलैंड हो गया, इथोपिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। सोचिए, ये परसेंटेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस तरीके से देश भर में, हमारे देश में खुद में, बाकी देशों में भी छोटे बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इतनी बड़ी ब्रांड का। और आप लोग जो है अपने बच्चों को खुश होकर सेरेलैक खिलाते हैं। यूनिसेफ ने क्लियर किया कि भैया अपनी अपनी इन कंट्रीज़ जो हैं अपनी एक बॉडी डेवलप करें और इनका जो न्यूट्रिशंस का जो स्टैंडर्ड है उसको चेक करें
कि बच्चे को जो फूड आप दे रहे हैं जिस भी कंपनी से, जैसे कि हमारे यहाँ पे FSSAI है, पर मैं कह रहा हूँ हमारी FSSAI कहाँ पे सो रही है भाई। देश में इतनी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, आप कहते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को हैंडल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो फिर ऐसे इतना बड़े लेवल पे बच्चों की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, कहाँ सो रही है भारत सरकार? क्यों नहीं ऐसे लोगों के ऊपर नकेल लगाई जाती? चलिए, WHO को तो आप मानते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो खुद कह रहा है कि भैया 2 साल तक के बच्चों को एडेड शुगर नहीं देना। यूनिसेफ कह रहा है कि नहीं देना। US की स्पेशल एजेंसी कह रही है नहीं देनी। तो भैया हमारा देश क्या इतना गया गुजरा हो गया? या मैं तो कहता हूँ गया गुजरा भी हो तो क्या है, क्या हमारे देश के बच्चे उन बच्चों जैसे नहीं हैं जहाँ पे रूल्स फॉलो किए जाते हैं? क्या हमारी सरकार सो रही है जो उनकी सरकार जगी हुई है? हमारे देश के बच्चों को क्यों ये सब चीज़ें दी जा रही हैं जो कि बैन है इंटरनेशनल लेवल पे? क्यों हमारे देश के और इन सभी देश के बच्चों के साथ उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या कोई बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं है इंटरनेशनल लेवल का कि बच्चे बीमार हों और जो मेडिकल की जो फील्ड है उनका फ़ायदा हो, मुनाफा हो और यूथ कमज़ोर बने? तो मतलब ये सब चीज़ें क्या है, कौन इसके ऊपर चर्चा करेगा? देश का मीडिया सोया हुआ है, वो बिज़ी है चुनावों में, इलेक्शंस में, उनको इतनी बड़ी खबरों से कोई मतलब नहीं है। देश के बड़े इन्फ्लुएंसर्स अधिकतर जो है वो अपने पैसे कमाने में और उनके टाइप का मसाला ढूंढने का कंटेंट बनाते हैं। पर मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का, परमात्मा का, कि हमें इस लायक बनाए कि हम इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागते, हम समाज के पीछे, सोसाइटी के पीछे रहते हैं। कि अपने इस चैनल के माध्यम से, भले ही छोटे से प्लेटफॉर्म पर, हमारा प्रयास रहता है कि हमारे दर्शक जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, हर किसी की फैमिली सेफ रहे, बच्चे सेफ रहें। और मैं चाहूँगा कि अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि कोई नॉर्मल यूट्यूबर का वीडियो नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक्सपर्ट का, जिसका क्वालिफिकेशन खुद बैचलर्स एंड मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन है, न्यूट्रिशंस, हेल्थ, जिसने पढ़ाई की हुई है न्यूट्रिशंस की, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की, अनाटमी की, फिजियोलॉजी, किन्जियोलॉजी की। तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं आपको बेटर बता पाऊँगा, ताकि आप और आपका परिवार हेल्थी रहें। इस वीडियो को लास्ट तक शेयर कीजिएगा। अभी तुरंत मैं जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ ज़रा खबर पढ़ के, कि एक MDH जो बहुत बड़ी ब्रांड है, ये जो है इसके एवरेस्ट की भी कंपनी है, इसमें जो है इनमें भी घपलेबाजी पाई गई है। कि इनका MDH का कोई सांभर मसाला है, कि MDH का मद्रास करी मसाला करके है, करी पाउडर है, इन सब में एक इतना भयंकर एक रसायन पाया गया। अगर मैं देसी भाषा में बात करूं, इसमें भाई साहब ये 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग की CFFS, सेंट्रल फॉर फूड सेफ्टी, हांगकांग ने जो है, वहाँ की गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर बॉडी है, उसने ये रिलीज़ किया है कि भैया ये जो कंपनीज़ हैं, ये मसाले जो बेच रही हैं, इसमें एक ऐसा पदार्थ पाया गया है जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जैसे कि गाड़ी के इंजन ऑयल, कूलेंट वगैरह, ताकि ये जमे ना ख़राब ना हो, इसके अंदर डाला जाता है। कुछ ऐसे ही आप कह सकते हैं, इस टाइप की कुछ ये गैस टाइप का कुछ ऐसा पदार्थ है जो कि खाने को सड़ने से, बेकार होने से बचाता है, शायद ऐसा कुछ इसमें है। अगर हम IARC की बात करें, जो कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च है ऑन कैंसर, WHO से भी प्रमाणित है, ये भी खुद कहती है कि भैया इथोलिन ऑक्साइड एक हानिकारक सब्सटेंस है जिससे कि कैंसर के खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसा IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, का दावा है। तो बोला गया कि भैया MDH इतनी बड़ी ब्रांड है, वो बुड्ढे ताऊ बहुत फेमस थे, लाठी लेके एडवर्टीजमेंट में आते थे, तो उनकी तो मृत्यु हो गई है। लेकिन उनके बाद उनके जो कंपनी में जो लोग हैं, कैसे ऐसा काम कर रहे हैं कि कंपनी में इतना बड़ा धब्बा लगा, इतना बड़ा जो एक ब्रांड को नुकसान पहुंचा, जो खुद इंडिया की ब्रांड है। तो इसके ऊपर भी जो है मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, सावधान रहें। मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि अपने घर में हम पिसे हुए मसाले लेकर आते हैं, फ्रेश मसाले लेकर आते हैं, उनको ही हम इस्तेमाल करते हैं, सामने पिसवाते हैं। तो आप भी सब चीज़ों को कर सकते हैं, ताकि आपकी फैमिली में लोगों की हेल्थ का नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि किसी और ही पाया गया कि भैया ये जो पदार्थ है, इससे फ्यूचर में कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं किसी को भी। तो आप सेफ रहिएगा, अपने ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ का, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसे लगी हमारी आज की ये विश्लेषण, ये रिपोर्टिंग। और अपने दोस्तों के साथ, जिनको आप दिल से प्यार करते हैं, इनको अपना समझते हैं, तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के साथ। और यदि आपको ये वीडियो आपके फ्रेंड ने भेजा, तो आपका ट्रू वेल विशर है, आपका फैमिली मेम्बर ट्रू आपका वेल विशर है, उसको भी थैंक्स ज़रूर बोलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी ताकत बनने के लिए, ताकि हम जब भी समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, देश के हित में, वर्ल्ड के हित में कोई अच्छी चीज़ लेकर आएँ, तो आपकी स्क्रीन तक सबसे पहले वो पहुँच जाए। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। स्टे सेफ। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।